नमस्कार दोस्तों, मैं राज कुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 26 मई 2026 से पहले पंचायत का चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन वर्तमान की सरकार ने पंचायत का चुनाव केवल इसलिए नहीं कराया कि हमें विधानसभा चुनाव 2027 में फायदा मिल जाए। फायदा कैसे दोस्तों? वर्तमान में योगी की सरकार है, योगी के बहुत सारे विधायक हैं, सांसद हैं। दोस्तों, इनसे जनता त्रस्त है और नाराज है। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं। अगर विधायक सांसद नहीं बन पा रहे हैं तो ब्लॉक प्रमुख बनना चाहते हैं और पंचायत के चुनाव को लड़ करके जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, बीडीसी बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, वे लोग जाहिर सी बात है दावेदारी करते हैं कि हमको भाई अब की बार पंचायत का चुनाव लड़ना है। दावेदारी करने वाले सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। एक एक विधानसभा सीटों की अगर आप बात करें या फिर एक एक जिला पंचायत क्षेत्रों की अगर आप बात करें, गलत कह रहे हो तो आप लोग बताइए। टिकट किसको मिलेगा, समर्थन किसको मिलेगा? केवल एक को मिलेगा, और जिसको समर्थन मिलेगा उसमें विधायक व सांसद की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बड़ी भूमिका होगी। जब एक को मिलेगा तो अगर 10 तैयारी कर रहे हैं तो 9 तो नाराज हो जाएंगे। वो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत अगर अपने अपने बूथ पे कर दें, अपने अपने प्रभावशाली इलाकों में कर दें, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का बंटाधार हो जाएगा। ऑटोमेटिक भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी, ये सब लोग जानते हैं। और कुछ लोग कहेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी ही माँ है, माँ वा कुछ नहीं है। एक आध लोगों के लिए होगी, बाकी अधिकतर लोग अपना लाभ प्राप्त करने के लिए राजनीति से जुड़े हुए हैं। इसी चक्कर में वर्तमान की सरकार ने पंचायत का चुनाव नहीं कराया। लेकिन मामला चल रहा है दोस्तों हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में मामला चल रहा है तो हाई कोर्ट में क्या कहा गया है चुनावी तारीख को लेकर, देख लीजिए। खबर है आपके सामने, यूपी में पंचायत चुनाव नवंबर में होंगे, क्वेश्चन मार्क। हाई कोर्ट ने कहा अधिसूचना से 6 माह में वोटिंग कराने के लिए। कहने का मतलब दोस्तों, नवंबर महीने में क्या पंचायत का चुनाव होगा? हमें विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सरकार की मंशा है कि पंचायत का चुनाव हम नहीं कराएंगे। इसलिए नहीं कराएंगे जिसके लिए मैंने आपको बताया कि 2027 का विधानसभा चुनाव होना है। तो दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर के जब हाई कोर्ट में मामला चल रहा है तो हाई कोर्ट ने कहा है अधिसूचना से 6 माह में वोटिंग कराने के लिए। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि अधिसूचना की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव कराने के लिए सरकार बाध्य है। दोस्तों, यह वैधानिक अनिवार्यता है। यह अवधि नवंबर में खत्म होगी। क्या अब नवंबर में पंचायत चुनाव हो सकता है? आगे सुनिएगा दोस्तों, आपके सामने लखनऊ हाई कोर्ट की फोटो है और यहां पर देख सकते हैं यूपी में पंचायत चुनाव कराने वाली मांग याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि राज्य सरकार अधिसूचना की तिथि से 6 माह के भीतर वोटिंग कराने के लिए बाध्य है। यह एक वैधानिक अनिवार्यता है। न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार के अधिवक्ता के अनुसार यह अवधि नवंबर 2026 में समाप्त हो जाएगी। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की नियत तिथि तय की है। अगली सुनवाई अब नवंबर में जो चुनाव कराना है, नवंबर में बात की जा रही है। अब तिथि पे तिथि तो आ रही है, कब तिथि समाप्त होगी? तिथि आते आते नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ना आ जाए, हमको लगता है। दोस्तों, अब अगस्त में तिथि निर्धारित की गई है, वो भी 11 तारीख को। यह आदेश न्यायमूर्ति रंजन राय व न्यायमूर्ति मंजू शुक्ला की पीठ ने एसके शर्मा द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। न्यायालय ने कहा है कि हमने अभिलेख इसलिए भी तलब किए थे क्योंकि हम यह देखना चाहते हैं कि क्या ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थी जो राज्य सरकार के नियंत्रण से परे थी, जिसके कारण समय रहते चुनाव कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते थे और सरकार ने चुनाव कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। दोस्तों, आगे यहां पर आप लोग देख सकते हैं अगली हेडलाइन, पिछड़ा आयोग व वोटर लिस्ट के कारण टला है चुनाव। सरकार कह रही है कि भाई निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट लेट में दी, और सरकार के अधिवक्ता कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग आयोग लेट हो गया, और सरकार के माध्यम से ही चुनाव आयोग भी काम करता है। भले अलग से संस्था है, सरकार के माध्यम से ही पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन होता है। जो कि सरकार ने समय रहते पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया होता तो पंचायत का चुनाव समय पर हो जाता कि नहीं हो जाता, आप लोग बताइए।
देख सकते हैं। उधर प्रयागराज विधि संवाददाता के अनुसार राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित जनहित याचिका पर दाखिल जवाब में कहा है कि वोटिंग समय पर ना हो पाने के पीछे दो कारण हैं। पहला, उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के कारण आरक्षण निर्धारण करने की प्रक्रिया की संतुति पर निर्भर है। वहीं पर दूसरा बताया गया है कि मतदाता सूची। दो कारण बताए गए हैं और दोनों कारण की जिम्मेदार सरकार है और निर्वाचन आयोग है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 5 साल की अवधि समाप्त होने से पहले क्यों नहीं कराए गए पंचायत चुनाव। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा रिकॉर्ड। हाईकोर्ट अब यूपी सरकार से रिकॉर्ड मांग रहा है। क्या यूपी सरकार हाईकोर्ट को रिकॉर्ड देगी? क्या यूपी सरकार हाईकोर्ट के सामने झुकेगी? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर कराने की प्रक्रिया में देरी पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है, अगली बार पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया कार्यकाल समाप्त होने से पहले कम से कम 2 सालों से पहले ही शुरू कर दो। इन्होंने 2025 से शुरू किया काम। अगर इन्होंने 2024 से शुरू किया होता या 2025 शुरू से काम शुरू किया होता तो पंचायत चुनाव समय पर कराया जा सकता था। लेकिन सरकार जब चाहती ही है हम पंचायत चुनाव नहीं कराएंगे, लोकसभा चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश में, तो सरकार नहीं चाहती है तो कैसे चुनाव होगा। दोस्तों यहां कोर्ट ने कहा है कि ऐसा करने पर ही संविधान के अनुच्छेद 243 में निर्धारित 5 वर्ष की अवधि के भीतर पंचायत चुनाव कराना संभव हो सकेगा। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजू शुक्ला की पीठ ने संजय कुमार शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि इस बार राज्य सरकार ने चुनाव प्रक्रिया मई 2025 से शुरू की थी, इसके बावजूद अब तक चुनाव नहीं हो सके हैं। दोस्तों इसका मतलब अब भविष्य में 2 साल पहले ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को सरकार से शुरू करवाया जाएगा। ओबीसी आरक्षण में इतनी देरी क्यों? ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला अपनाएं। यूपी में पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट बिफर गया है। हाईकोर्ट पूरी तरह से भड़क गया है। हाईकोर्ट में कौन भड़का है? वही जज साहब भड़के हैं जो जज साहब सुनवाई पर सुनवाई दे रहे हैं। दोस्तों कहा गया है कि आरक्षण में देरी क्यों हो रही है और ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला अपनाएं। दोस्तों यहां पर कहा गया है कि लखनऊ पीठ का रूख मई 2025 से तैयारी चल रही है, फिर भी देरी क्यों हो रही है? यानी कि इतना ढीला ढाला काम है। कहते हैं डिजिटल इंडिया बन गया है, जब डिजिटल इंडिया बन गया तो डिजिटल इंडिया में भी ढीला ढाला काम है। दोस्तों अगली सुनवाई 11 तारीख को होगी। प्रयागराज पीठ में सरकार का सफाईनामा आया है। क्या आया है? यही सफाईनामा आया, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग लेट हो गया और प्रशासक व्यवस्था पर भी सुबह सवाल उठे, और यह भी आया है कि भाई वो जो वोटर लिस्ट थी वो तो लेट हो गई। जब इन सब चीज़ों पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, उसने भी सरकार को लताड़ा है और कहा है जो लोग एक देश और एक चुनाव की बात कराते हैं वे लोग पंचायत चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। अब आप सोचिए, सही बात है, एक देश एक चुनाव, वो भी पंचायत चुनाव जो लोग नहीं करा पा रहे हैं वो कैसे बात करेंगे एक देश और एक चुनाव की। और दोस्तों वहीं पर योगी जी का कहना है कि भाई चुनाव होगा 2027 में होगा। अब आप देखिए, 2 लोग हैं, 2 नेता हैं मुख्य तौर पर, दोनों की अलग अलग प्रक्रिया है। आप लोग अपनी राय को बताइए, क्या योगी सरकार को फायदा मिलेगा 2026 में पंचायत चुनाव ना कराने का? वैसे नवंबर में हाईकोर्ट कह रहा है, तो हाईकोर्ट की बात पर कितना हम यकीन करें? आप लोग कमेंट करें। नमस्कार।